गाजा के राफा शहर पर इजरायली फौज जमीन और आसमान से दनादन हमले कर रही है, लेकिन अमेरिका शुरुआत से ही राफा के हमले के विरोध में था। यहाँ तक कि जब आईडीएफ ने राफा पर हमला किया था तो अमेरिका ने कहा था कि वो इस हमले में इजराइल के साथ नहीं खड़ा है, और तब से ही राफा को लेकर अमेरिका और इजराइल में दो फाड़ की नौबत आ गई है। एक तरफ जहां अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की सप्लाई अस्थायी रूप से रोक दी है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी नेतन्याहू से खासे नाराज हैं। बाइडेन ने नेतन्याहू तक अपना संदेश पहुंचा दिया है कि अब आईडीएफ गाजा से वापस लौट आए, लेकिन इजराइल अपने इरादे पर अड़ा हुआ है। उसका कहना है कि राफा से हमास का सफाया करके ही इजरायली सेना वापस लौटेगी। लेकिन इस सब के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने राफा को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल ब्लिंकन ने राफा पर इजरायली हमले की आलोचना की है और कहा है कि इजराइल ने राफा में हमास के लिए जो ऑल आउट ऑपरेशन शुरू किया है, उससे हमास का सफाया होने की बजाय अराजकता और ज्यादा फैलेगी। 12 मई 2024 को अमेरिका के 2 टीवी चैनलों को दिए इंटरव्यू में ब्लिंकन ने राफा पर अमेरिका का रुख साफ कर दिया। ब्लिंकन का कहना है कि व्हाइट हाउस का मानना है कि इजराइल को अब गाजा से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इजराइल हमास को उखाड़ फेंकने में नाकामयाब रहा है और इससे लंबे वक्त तक गाजा के भीतर और अराजकता फैल सकती है। एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिकी न्यूज चैनल सीबीएस से कहा कि राफा पर पूर्ण हमला संभावित रूप से नागरिकों की जान के लिए महंगा साबित होगा, और यहाँ तक कि दक्षिणी गाजा शहर पर बड़े पैमाने पर हमले से भी हमास से खतरा खत्म होने की संभावना नहीं है। ब्लिंकन का कहना है कि इजराइल संभावित रूप से हमास के बचे हुए कई लड़ाकों के साथ विद्रोह का उत्तराधिकारी बनने की राह पर है, या यदि वो इसे छोड़ता है तो अराजकता से भरी जगह को हमास दोबारा भर देगा। ब्लिंकन के मुताबिक इजराइल ने उत्तरी गाजा के जिन इलाकों से हमास का सफाया किया था, उन इलाकों में हमास की दोबारा से वापसी होने लगी है, और यही वजह है कि युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका इजराइल की तरफ से गाजा को लेकर एक ठोस और विश्वसनीय योजना का इंतजार कर रहा है। ब्लिंकन ने इसको लेकर एनबीसी न्यूज से कहा कि हम इजरायली अथॉरिटीज से एक बेहतर तरीके के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जिससे अच्छा नतीजा निकल सके। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजरायली फोर्स राफा में भीतर की तरफ लगातार घुसती चली जा रही है, जहां पर 10 लाख से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। गाजा की लोकल अथॉरिटीज के मुताबिक पूर्वी राफा पर हमले की वजह से अभी तक 3 लाख लोग पहले ही राफा से विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन इजराइल का कहना है कि राफा हमास की 4 बटालियनों का गढ़ है और उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए राफा पर हमला जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ पिछले हफ्ते ही एंटनी ब्लिंकन ने गाजा में इजरायली फौज के अभियान को लेकर अमेरिकी संसद को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें कहा गया था कि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन किया है या नहीं, इसका आकलन करना उचित है। हालांकि औपचारिक रूप से इस रिपोर्ट में ये नहीं पता चला था कि इजरायली सेना पहले से ही ऐसा कर चुकी थी, और इस रिपोर्ट को लेकर ये भी दावा किया गया है कि गाजा में आम नागरिकों पर हमले में अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, इस बात का भी पता नहीं चल सका है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये शक जता चुके हैं कि गाजा में कुछ लोगों की मौत में अमेरिकी बमों का इस्तेमाल संभवतः इजराइल द्वारा किया गया है।